हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम सेनेट के गोल्डन जुबली की बात करेंगे। सेनेट की बात करें तो सेनेट को 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस मरतबा 2023 में इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया गया है और इस मौके पर एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50 रुपये का कममेमोरेटिव कोइन यानी कि यादगारी सिक्का जारी कर दिया है, जो कि 50 रुपये का है। सो 50 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर है और ये 17 मार्च 2023 को जो है इशू किया गया है एसबीपी की जानिब से। सो 50 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है मार्च 2023 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया कहते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। सो 2023 में इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया का फर्स्ट एडिशन जो है ऑब्ज़र्व किया गया है और ये जो है 15 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है एनुअली। और यूएनजीए ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने 15/3/2022 को एक रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पेश किया था और उसमें कहा गया था कि 15 मार्च को हर साल ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाएगा। सो इस मरतबा इसका फ़र्स्ट एडिशन है और ये जो इनिशिएटिव है इस दिन को मनाने का, ये पाकिस्तान ने ओआईसी के बिहाफ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इनिशिएटिव लिया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। 15 मार्च क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च में 51 मुस्लिम्स को जो है शहीद किया गया था एक मस्जिद में, इसीलिए 15 मार्च को ही ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट विमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 8 मार्च 2023 को फर्स्ट डे वन डे कॉन्फ्रेंस जो है वुमेन इन इस्लाम, जिसका नाम है, जिसका थीम था, टाइटल था, सो ये जो है होस्ट किया है 8 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। सो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड के बारे में। सो 2023 में ऑस्कर अवार्ड्स की जो है वो आ गई है विनर्स की लिस्ट। सो बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो है 2023 का वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सो ये एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा है, इसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड का जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है बेस्ट विजुअल अवार्ड। सो बेस्ट विजुअल अवार्ड जो है ये अवतार को मिला है। अवतार जो है 2022 की अमेरिकन फिक्शन फिल्म है और इसका फुल नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। सो अवतार इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड। सो बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड 2023 का मिला है ब्रेंडन फ्रेज़र को। और ब्रेंडन फ्रेज़र जो है ये एक एक्टर हैं, कैनेडियन अमेरिकन एक्टर हैं और इन्हें एक मूवी है द वेल में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। सो इसीलिए इन्हें द बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है जेमी ली कर्टिस को। जेमी ली कर्टिस जो हैं ये एक मलेशियन एक्ट्रेस हैं, मलेशिया से ये बिलोंग करती हैं और ये जो है इन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में मूवी में इन्होंने अच्छी जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो है एक रोल अदा किया था, इसलिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है। और याद रहे जेमी ली कर्टिस जो हैं ये फर्स्ट एशियन वुमेन हैं, यानी कि एशिया में जो हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अराउंड 48 कंट्रीज़ हैं, तो उनमें फ़र्स्ट वुमेन है, पहली खातून है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। सो ये मलेशिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑस्कर अवार्ड का जो अवार्ड है ये मिला है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सो ये एक जंग के बारे में है, जर्मन मूवी है, ये जर्मनी के जंग के बारे में है ये मूवी। सो इससे ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। सो इसको ये अवार्ड इसको मिला है और ये जर्मनी की एक मूवी है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं।
तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को जो है 2023 में 50 साल हो गए हैं। अब हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान है क्या एक्चुअली। सो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये अपर हाउस है पाकिस्तान की, जिसे हम ऐवान बाला भी कहते हैं। इसे 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब हमारी थर्ड जो है आइन बनी थी उस वक्त। इसमें जो 45 थे ओरिजिनल मेंबर्स थे, लेकिन 45 से ये 63 बन गए थे 1977 में, और ये 63 से 87 बन गए थे 2 मार्च 1985 को। फिर जो है 87 से ये 100 बन गए थे 2002 में। और अगर हम सेनेट की बात करें तो इसकी फर्स्ट हिंदू वुमेन सेनेटर बनी थी कृष्णा कुमारी, जो कि थर के एरिया, जो थर का जो एरिया है हैदराबाद के करीब सिंध में, वहाँ से बिलोंग करती थी, थरपरकर में। और हाफ ऑफ द सेनेट इलेक्शंस, जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं। 50% जो हैं, हाफ जो सेनेटर्स हैं। याद रहे, जो सेनेट का मेंबर होता है उसे सेनेटर कहा जाता है, और सेनेट का जो हेड होता है उसे चेयरमैन कहा जाता है। और सेनेटर को 6 साल के लिए जो है मुंतखब किया जाता है, और हेड ऑफ सेनेट को चेयरमैन कहते हैं। नेशनल असम्बली और सेनेट ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनाते हैं। सो ये आप मज़ीद इसके बारे में जो है डेट्स सीट्स भी देख सकते हैं। इसमें करंटली 100 मेंबर्स हैं, और इसके जो इलेक्शन होते हैं वो हर 3 साल बाद होते हैं। लास्ट इलेक्शन 2021 में हुए थे। नेक्स्ट जो होंगे सेनेट के इलेक्शन वो 2024 में होंगे। इसकी फर्स्ट विमेन डिप्टी चेयरपर्सन बनी थी डॉक्टर नूर जहां पानेजई, और ये 1989 में बनी थी। और यंगेस्ट चेयरमैन सादिक संजरानी बने, और यंगेस्ट और करंट चेयरमैन भी सादिक संजरानी हैं। फर्स्ट चेयरमैन हबीबुल्लाह खान थे। और अब जो है जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे 2024 के जो सेनेट इलेक्शंस होंगे, फिर जो है इनकी जो तादाद है वो 96 हो जाएगी, 96 मेंबर्स बन जाएंगे। इस वक्त जो हैं ये 100 मेंबर्स हैं सेनेट में। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड ये सेम ही होते हैं, लेकिन 2 इसके नाम हैं। और ऑस्कर अवार्ड जो है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है हॉलीवुड का, और ये हर साल दिया जाता है। और इसका जो ऑर्गेनाइज़र है वो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स एंड साइंस। और फर्स्ट जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो 16 मई 1929 को हॉलीवुड रोज वेल्ट होटल में दिया गया था। और इसमें 12 कैटेगरीज थे, और इसमें जो बेस्ट एक्टर था फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड का वो एमिल जेनिंग था, जो कि जर्मन एक्टर था। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी इसमें वो थी जेनेट गेनोर, जो कि अमेरिकन एक्ट्रेस थी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था ऑस्कर अवार्ड का वो डगलस फेयरबैंक्स था, जो कि अमेरिकन एक्टर था। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड को 1953 में पहली मर्तबा टेलीवाइज किया गया, और यानी कि इस शो को पहली मर्तबा टेलीविज़न पर दिखाया गया था 1953। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑनर द पार्टिसिपेंट्स आर्टिस्ट ऑफ द मोशन पिक्चर इंडस्ट्री। इस वक्त अगर हम बात करें तो 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड है ये 24 कैटेगरीज़ में 24 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। स्टार्टिंग में ये 12 कैटेगरीज़ में था, अब ये 24 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। अगर हम 2023 के ऑस्कर अवार्ड या फिर एकेडमी अवार्ड की बात करें तो ये 95th एडिशन था, जो कि 12 मार्च 2023 को लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ। और इसका जो होस्ट था वो जिमी किमेल था, अमेरिकन टेलीविज़न होस्ट था। और आपसे ये एक क्वेश्चन है कि जिमी किमेल के साथ किस पाकिस्तानी जो है सेलिब्रिटी ने, किस पर्सनालिटी ने बातचीत की, और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई है नेट पर। तो पाकिस्तानी कौन सी वो शख्सियत थी जिसके साथ जिमी किमेल ने जो है बातचीत की, फिर वो वीडियो वायरल भी हुई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हम 2023 के ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें 301 मूवीज़ को शार्ट लिस्ट किया गया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो इसका फ़िल्म था वो द एलिफेंट विस्पर्स था, जो कि इंडियन ये एक शॉर्ट फिल्म है। बेस्ट पिक्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा है। और इसके साथ साथ मज़ीद डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो 2023 का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के ह्यू क्योन को मिला है, जो कि अमेरिकन एक एक्टर हैं। और सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस हैं वो जेमी ली कर्टिस हैं।
सबसे ज़्यादा मोस्ट जो अवार्ड्स हैं वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिले हैं, 7 अवार्ड्स मिले हैं। और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी इसको मिले हैं, 11 नॉमिनेशंस इस मूवी को मिले हैं। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हार्स। ये एक अमेरिकन शॉर्ट मूवी है, इसे बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है वो मिला है नातू नातू को। ये एक इंडियन मूवी का सॉन्ग है नातू नातू, उसको जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर अवार्ड मिला है 2023 का। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। बाकायदगी से आप वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इस चैनल पर आपको तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।